एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं ना ये किचन क्लीन करने जा रही हूँ। तो ऐसे मेरे पूरे घर का क्लीनिंग हो चुका है, बस ये किचन और बचा हुआ है 2 बाथरूम। तो आज मेरे कंप्लीट हो जाएंगे क्लीनिंग का काम। उसके बाद सामान इधर उधर फैला हुआ है, तो फिर सभी को अपनी जगह जगह पे एडजस्ट करनी है। तो आज की वीडियो में आप सभी को जो मैं ऑर्गेनाइज़र वगैरह मंगाई थी ना, वो आप सभी को देखने को मिलेगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है, तो मैं बताऊंगी। तो कंटिन्यू आप ब्लॉग में बने रहें। तो यहाँ पे मैं एक ना किचन क्लीनर मंगाई थी, तो ये मीशो से मंगाई थी। तो यहाँ पे मैं अपना इंडक्शन को क्लीन कर रही थी अच्छे से। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे से क्लीन वगैरह हो गया। उसके बाद जो बर्तन वगैरह थे ना, सारा मैं क्लीन कर ली। फिर यहाँ पे मैं सारा ना फ्रिज का निकाल कर, मतलब पार्टे पार्ट उसका निकाल दी थी, और यहाँ पे अच्छे से पानी से थोड़ा सा मतलब जो क्लीनर था उसे मार दी और फिर पानी से वॉश कर देते। बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया था। इसको फिर मैं छत पर ले जाकर धूप में डाल दूँगी इसे सूखने के लिए। तो यहाँ पे छत पे लेके चली गई थी, और सारा मतलब जितने भी फ्रिज में जो भी खन खन सब होता है ना, सारा मैं निकाल देती हूँ। मेरा फ्रिज का ना सब निकल जाता है, तो उसको निकाल कर अच्छे से वॉश करके और सूखने के लिए यहाँ छत पे डाल दी थी। और फिर जो मतलब फ्रिज का जो अंदर का था उसे मैं भिगा के कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दी थी। फिर यहाँ पे ना एक मतलब जो आटा मैं रखती हूँ ना, वो भी आटा भी ख़त्म हो गई थी। तो इसे जो ड्रम है उसे भी मैं धुल दी, और इसे भी छत पे ले जाके धूप में सुखा दूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे धुलाई की काम चल रही थी। यहाँ पे ना मैं जो मेरा जो दरवाज़ा है उसे मैं अच्छे से थोड़ा सा सर्फ से और कपड़े से कर रही थी, क्योंकि ये जो कलर है ना दरवाजे का, तो इसमें अगर छूने से थोड़ा सा दाग दाग सा दिखने लग जाता है, हाथ वाथ लगता है ना, तो इस वजह से। और शानवी इसमें नेल पेंट वगैरह भी लगा दी थी। तो सारे दरवाजे को मैंने इसी तरीके से थोड़ा बहुत सर्फ डालकर और कपड़ा मार देती हूँ, तो थोड़ा दाग वगैरह होता है ना तो क्लीन हो जाता है। तो एक कलर है ना, तो इसमें दिखता है, इस वजह से मैं इसी तरीके से जितने भी घर में दरवाजे हैं ना, सब मुझे इसी क्लीन करनी पड़ती है। उसके बाद जो भी टेबल वगैरह था वो मैं क्लीन कर ली, और किचन भी मेरा क्लीनिंग हो चुका था। जितने भी टाइल वगैरह थे ना, तो मुझे अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि आप सभी को मैं पिछले एक वीडियो में बताई थी मेरे रूम में जो वो किचन वाली फ़ैन नहीं लगी हुई है। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है किचन में, और पूरे चारों तरफ से टाइल लगानी पड़ती है। तो वो मैं कर ली थी, पूरे अच्छे से क्लीन वगैरह कर ली थी। और उसके बाद में शाम को मैं नहा ली थी, और फिर यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे जितने भी सामान थे ना, सारा एडजस्ट करने लग गई थी मैं। तो ये सारे जो फ्रिज छत पे जो डाले थे ना सूखने के लिए, तो सब मैं लेके आ गई थी, और सबको मैं अपनी अपनी जगह पे लगा दे रही थी। तो लगभग ना शाम का 7:30 बज गया था ये सब करते हुए। तो यहाँ पे जितने भी फ्रिज का खन थे तो सारा इस तरीके से लगा दिया। तो पानी से धुलने के बाद मतलब लग रहा था कि हाँ कितना मतलब एक अलग ही सुकून मिलता है जब धो दो ना पानी से, लगता है हाँ बहुत अच्छे से अब क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे मेरे फ्रिज पूरे चमचमा से गए थे और बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे। जितने भी इसके पेपर वगैरह थे तो सारे मैं यहाँ पे अच्छे से लगा दे रही थी। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। तो हमेशा मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ, सारा निकाल कर और धुल देती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से मतलब क्लीन हो जाता है वो। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे स्पंज होल्डर ली थी ना, तो उसे मैं यहाँ पे लगा रही थी। तो ये चिपकाने वाली है, तो इसके स्टिकर अच्छे से निकाल लिया और यहाँ पे चिपका रही थी। तो मेरा पहले से मतलब जो टाइल था वो क्लीन था, तो इसके ऊपर मैं अच्छे से इसको चिपका दी थी। तो बाद में क्या हुआ था ना कि ये निकल गई थी, तो यहाँ पे चिपका कर कुछ देरी छोड़ भी दिया था, जिसमें कि तुरंत नहीं टांगी थी। फिर भी ये जब बाद में जब मैं करी ना, तो ये पूरा निकल के वो गिर गया था। तो ये अच्छा नहीं है, बेकार ही है, पैसे वेस्ट है इसमें। और अब देखूँगी इसको किसी तरह अब एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये अभी तो ठीक था, लेकिन बाद में जाके ये गिर गया था। तो इसे था तो बहुत ही अच्छा, लेकिन ये टिक नहीं पाया, ये रह नहीं पाया दीवार पे इस तरीके से। तो बाद में मैं किसी तरीके से इसको एडजस्ट करके कील वगैरह लगा के इसको एडजस्ट कर दूँगी। तो बिल्कुल भी अगर लेना हो तो मत लेना ये। तो उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह थे ना, तो सारा अपनी जगह जगह पे कर दे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ना रात का खाने का तैयारी चल रही थी हमारी। तो यहाँ पे मैं जो ऑयल डिस्पेंसर मंगाई थी ना, तो उसमें मैं तेल डाल रही थी। तो इसमें भी थोड़ा सा क्या परेशानी हुआ ना कि जहाँ पे मैं लॉक कर रही हूँ ना, तो जब तेल में डाल रही थी ना, तो वहाँ से तेल भी लीकेज कर रहा था। तो जितना अच्छा सोची थी उतना अच्छा नहीं आ पाया। तो ये भी ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, इसमें तेल लीकेज कर रहा था साइड से। तो उसके बाद जो कॉर्नर रेक वगैरह लेके मैं जो ऑर्गेनाइज़र सारा मंगाई थी ना, तो मैं अपनी अपनी जगह पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे कॉर्नर रेक लगाई, फिर उसके बाद यहाँ पे बेलना चौकी में डाली, और फिर यहाँ पे जो 3 रेक था, तो यहाँ पे 2 ही रेक का एडजस्ट हुआ, 1 रेक और नहीं हो पाया, क्योंकि वो डालती तो बहुत जगह स्पेस ले जाता। तो मेरा किचन का रेक ना इतना ही है, तो इस वजह से
यहाँ पे 2 रेक सही से बैठ पाया, तीसरा रेक मैं नीचे में रख दूँगी। उसको जितने भी जो जार मंगाए थे ना, तो जितने भी हमारे जो इसमें था मसाले वगैरह तो मैं डाल रही थी यहाँ पे। तो मैं ये सब काम को ना रात में कर रही थी। तो मेरा यहाँ पे ना खाना पीना हो चुका था, तो पापा मम्मी भी खाना खा लिए थे और बच्चे भी खाकर सो गए थे। उसके बाद मैं अपनी किचन का ये सब काम कर रही थी। सारे जितने भी मसाले वगैरह थे तो सारे मैं अपनी एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि दिवाली अब नज़दीक आ गई थी। तो ये मेरी 8 तारीख की वीडियो थी। मैं 8 तारीख को अपना किचन वगैरह क्लीन कर ली थी और सारे सामान को मतलब अपनी अपनी जगह पे मैं एडजस्ट कर रही थी। तो यहाँ पे जो कॉर्नर एक में लगाई ना, वहाँ पे देखो नीचे चकला और बेलन रख दी थी, पीछे एक आटे चालने वाली छन्नी थी, फिर यहाँ पे रोटी जो रखती हूँ ना वो थी, और उसके बाद यहाँ पे जितने भी चाकू वगैरह थे और छन्नी वगैरह थे तो सारा मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दी थी। तो थोड़ा बहुत मैं ऑर्गेनाइज कर ली अपनी किचन को। उसके बाद यहाँ पे मेरा ये जो 3 रेख वाली है सब्जी वाली तो डलसी, तो यहाँ पे उसी में मैं पेपर बिछाई और यहाँ पे आलू डाल रही हूँ, ताकि ना ये क्या होता है कि जो आलू में गंदी होती है तो फिर नीचे गिरती रहती है, इस वजह से पेपर बिछाई ताकि पेपर में ही जो गंदा रहे पेपर में नीचे ना गिरे। तो यहाँ पे सारे मतलब आलू डाल दी थी। फिर ऊपर वाले में एक टोकरी में प्याज रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से मैं अपना किचन को ना ऑर्गेनाइज कर ली। थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हो गया है मेरा, और कुछ इस तरीके से दिख रहा था। तो आई होप आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक ले बाय बाय। और जैसे कि आज धनतेरस है ना, तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।